हेलो फ्रेंड्स, ये कहानी है कार्लो की और इस स्टोरी का नाम है ब्लैक ब्लैक हार्ट। और आज के चैप्टर में कार्लो की ज़िंदगी के बारे में बताया जाएगा। कहानी की शुरुआत में कार्लो के बारे में कुछ बताया जाता है। एलेक्स से पहले उसके फादर कार्लो रोमानोव एल्बर देश में सबसे खतरनाक रूसी माफिया के नेता थे। कार्लो के अंदर कोई भावना नहीं है और ना ही वो किसी पे विश्वास करता है, क्योंकि उसे उन लोगों ने भी चोट पहुंचाई और धोखा दिया जिन्हें कि वह अपने सबसे करीब समझता था। लेकिन जब उसकी मुलाकात उस खूबसूरत ओमेगा से हुई जो कि उससे बहुत ज़्यादा नफरत किया करती थी, और कार्लो को पता था कि उसकी ज़िंदगी फिर कभी वैसी नहीं होगी जैसे कि पहले हुआ करती थी। और ये स्टोरी मैटर टू द रूथलेस अल्फा का प्रीक्वल है। और आप इस स्टोरी में उन दो लोगों से मिलेंगे जिन्होंने कि एलेक्स रोमानोव को बनाया था, और आप ये जानेंगे कि कार्लोस आज जो है वह क्यों बना ऐसा, और आखिर क्यों वो एलेक्सी के प्रति इतना इनसिक्योर है, और इन सब के बीच आखिर उसने लेन को इतनी तकलीफ़ क्यों पहुंचाई। और ये स्टोरी है कार्लो रोमानोव और मिसा झाओ की असफल प्रेम कहानी का। और हमें कार्लो दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है और वो किसी को मारते हुए हमें बताता है। उनका टास्क पूरा करने में मुझे एक विशेष रोमांच की अनुभूति होती है और ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मैं इस ट्विस्टेड फीलिंग के साथ बंधा हुआ हूँ। और ऐसा कहते हुए अपने हाथ को देखते हुए मुस्कुरा होता है। उस दिन रोमानोव हवेली एक कत्लेआम बन गई क्योंकि मैंने उसे और उसके पूरे परिवार को मार डाला। और फिर रोमानोव चिल्लाते हुए कहता है, जो लोग रोमानोव फैमिली के नए लीडरशिप से अनसेटिस्फाई हैं वो लोग सामने आए। और फिर कई लोग उसे कहते हैं, उसे झुक के ग्रीट करते हुए, हम रोमानोव फैमिली के नए हेड को अपनी लॉयल्टी की प्रतिज्ञा करते हैं। और फिर कार्लो आंखें बंद करके मन में कहता है, अगर मैं पैदा नहीं हुआ होता तो तब क्या आप एक अच्छी ज़िंदगी जी पाती माँ। मैं एक मेंटल डिसऑर्डर के साथ पैदा हुआ हूँ जिसके वजह से मैं कोई सी भी इमोशन को फील नहीं कर पाता। केवल 2 ही बार मुझे कुछ इमोशन फील हुई और वो दोनों ही रिलेटेड है मेरी माँ की सफरिंग से। और फिर मिसा झाओ को दिखाते हैं और रोमानोव कहता है, और जब मैं उससे मिला तो चीज़ें पूरी तरीके से बदल गई। उसने मुझे ऐसी गर्मजोशी का एहसास कराया जिसका कि मुझे कभी अंदाज़ा भी नहीं था। ये वही क्षण था जब मुझे पता चला कि मुझे अपना फेटेड मेट मिल गया। और यहाँ पे मिशा और कार्लो का आमना सामना दिखाया जाता है। और इसी के साथ ये पाठ होता है समाप्त। धन्यवाद।